सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 7 अक्टूबर। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, 6 और 7 अक्टूबर के। क्योंकि साथियों संडे को क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको पहले 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक का जो 23वां सत्र है यह भी कहां पर आयोजित किया जाना है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर। और इसमें साथियों भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। अभी भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स है और बिज बिलमोर, इनको किस स्पेस क्राफ्ट से इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है यहाँ से धरती पर वापस लाया जाएगा, तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। और वायुसेना दिवस परेड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इस बार इसका जो आयोजन है यह 8 अक्टूबर 2024 को कहां पर किया जाएगा, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर। किसने भी सेफ अंडर चैंपियनशिप फुटबॉल का खिताब जीता था, तो ये अपने प्यारे भारत ने जीता है। और आया किसको था, तो बांग्लादेश को। नाटो वर्ष 2025 में अपना जो उत्तरी भूमि कमान है ये कहां पर स्थापित करने जा रहा है, तो फिनलैंड के अंदर। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश अभी शामिल हो गया है, तो अपना प्यारा भारत। किस मंत्रालय ने अभी पीएम ड्राइव स्कीम की शुरुआत की थी, तो ये की थी सदी भारी उद्योग मंत्रालय ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो यूएई के दुबई के अंदर। और शहरी शासन सूचकांक जारी की गई थी अभी, जिसमें पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया था, तो केरल ने। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया था, तो ये असम के अंदर। अब आज के साथ ही पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आपका जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और ये क्वेश्चन साथी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पे स्टार मार्क करके रखिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अभी ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है। ये जीत लिया अभी साथियों मुंबई ने। सही उत्तरों को ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों मुंबई ने कहा है कि अभी 27 साल के बाद ईरानी कप की ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रहा है। और मुंबई ने आखिरी बार ये खिताब कब जीता था, तो 1997-98 के अंदर। मुंबई ने इस बार जो है ये 15वीं बार ईरानी कप का खिताब जीता है। और इस बार ईरानी कप का कौन सा संस्करण था, तो याद रखेंगे 62वां। आयोजन जो है ये 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी जी इकाना स्टेडियम है यहीं पर किया गया था। और फाइनल में हराया किसको है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया को। और यदि आप लोगों से पूछे कि ईरानी कप की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो 1959-60 के अंदर। अब बात करते साथ ही पहले हम लोग बीसीसीआई के बारे में, उसके बाद मैं आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित दिए। इन तीनों क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग बीसीसीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1928 को। मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी साहब। जबकि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये तीनों क्वेश्चन साथियों को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि 42वीं बार जो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है ये भी किसने जीता था, तो ये जीता साथी मुंबई नहीं। और हराया किसको, तो फाइनल में, तो विदर्भ को। संतोष ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका संबंध फुटबॉल से है। अभी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2024 का खिताब ये किसने जीता है, तो ये जीता है साथी सर्विसेज ने। और हराया किसको था, तो गोवा को। और दिलीप ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, 2024 का खिताब अभी किसने जीता है, तो ये जीत लिया अभी इंडिया ए ने। और हराया किसको था, तो इंडिया सी को। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही है कि अभी बात के पहले
जो सुपर कैपेसिटर प्लांट है इसका उद्घाटन अभी कहां पर हुआ है? ये साथियों जो उद्घाटन है ये अभी केरल के अंदर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो केरल के मुख्यमंत्री हैं नाम है जिनका पिनराई विजयन, इन्होंने अभी बात की पहली जो सुपर कैपेसिटर बीएनएमआर सुविधा है इसका उद्घाटन कर दिया है। और केरल की भी यदि आप लोगों को पूछे कि कहां पर, तो केरल का जो कुन्नूर है यहीं पर जो कल्यासेरी कैलेट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड है यहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है। इस संयंत्र का साथियों उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय स्तर पर विश्व स्तरीय जो सुपर कैपेसिटर है इसका उत्पादन करना, जो कि भारतीय रक्षा क्षेत्र जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष मिशन सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। अब बात करते हैं हम लोग केरल के बारे में, तो केरल से संबंधित मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ जो कि मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़ाए हैं। जैसे कि मैंने आपको खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में मैंने पढ़ाया था। इसमें कौन सा जो राज्य ये भी टॉप पर था, तो केरल। केरल के कोझिकोड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इसको भी भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर घोषित किया गया था। और नेहरू ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया कि अभी जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसका जो 70वां संस्करण है ये भी केरल के अंदर आयोजित किया गया था। और इसे जीता किसने था, तो इसे पल्लू तुरुती बोट क्लब के द्वारा संचालित जो करीचर चुंदल है इसी ने जीता था। बात करें केरल के बारे में, तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि मैं आपको बता चुका हूं, राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका साथ जो तीसरा क्वेश्चन है यह भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस शहर में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली जो आधुनिक गौशाला है इसका उद्घाटन हुआ है? यूएस और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इन्होंने ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला के बायो जो सीएनजी संयंत्र है इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही जो स्थापना है ये किसके सहयोग से की है, तो भारतीय जो तेल निगम है यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसी के सहयोग से की है। ये जो संयंत्र है ये 100 टन गाय के गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का क्या है कि उत्पादन कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पहले मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया जो कि नए बने थे, मोहन यादव। राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। राजधानी है भोपाल। लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 29 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 11। अब मध्य प्रदेश से संबंधित मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर पढ़ाए। जैसे कि दुनिया की यदि आप लोगों से पहली बैटरी घड़ी पूछे तो ये कहां पर स्थापित हुई है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। अभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है ये कहां पर शुरू हुई थी, तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर के अंदर। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अभी अधिसूचित करने वाला जो पहला राज्य है ये मध्य प्रदेश ही बना था। और अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया कि अभी शहरी क्षेत्र के सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इनमें आयुष सुविधा देने वाला जो पहला राज्य ये कौन सा बन गया है, तो मध्य प्रदेश ही। और ग्वालियर से साथ ही एक क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखिए कि जो ग्वालियर है इसे यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया था, जबकि केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर। अब आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भी चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है VSHO-RADS, इसके भी 3 उड़ान जो परीक्षण है ये सफलतापूर्वक कहां से किए गए हैं? इनका साथ ही जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भारत की पूर्व स्वदेशी पोर्टेबल रक्षा कवच है जो कि कहीं से भी लॉन्च करने में सक्षम है। और इसका साथ ही फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसके वजन की बात करें तो लगभग 20.5 किलोग्राम ये वजन है इसका। लंबाई की बात करें तो 6.5 फीट लंबी है। और व्यास इसका 3.5 इंच। और ये 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक 2 किलो वजन के हथियारों को ले जाने में सक्षम भी है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया किसने, तो बात की DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं DRDO के बारे में, तो स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1958 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत। अब आज का साथियों 5वां क्वेश्चन देखिए।
आज का आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी किस देश में आतंकवादियों ने 600 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। तो ये साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित देश है, नाम है जिसका बुर्किना फासो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जो अफ्रीका देश है बुर्किना फासो, यहाँ पर अभी आतंकवादियों ने 600 से ज्यादा लोगों को क्या है कि गोली मारकर हत्या कर दी है। और अल कायदा से जुड़े जो आतंकवादी है, इन्होंने लोगों को गोलियों से भून डाला है, जिसमें ज्यादातर साथियों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये जो नरसंहार है ये सेना की मदद करने के आरोप में किया गया है। बात करते हैं हम लोग बुर्किना फासो के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए बुर्किना फासो की। ये साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और जिसमें भी आपको ऑरेंज कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी पूछे तो ये ओगाडुगु, और यहाँ पर मुद्रा की चलती है तो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। सीमा की बात करें इसकी, तो एक तो इसकी सीमा लगती है माली के साथ, दूसरी अब जो सीमा है ये नाइजर के साथ बनाता है, बेनिन के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है, टोगो के साथ, गाना के साथ, और इसकी सीमा लगती है कोटे दी आइवर के साथ। अब आज के छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो छठवां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी महिलाओं में चीनी ओपन का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये साथियों वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि अभी महिलाओं में जो चीनी ओपन का खिताब है ये जीत लिया अमेरिका की कोको गोफ ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी विश्व रैंकिंग में छठवें स्थान पर काबिज अमेरिका की ये जो खिलाड़ी है कोको गोफ, ये पिछले 14 साल में इस खिताब को जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी है। और कोको गोफ जो है ये 20 साल की है, और इन्होंने अपने करियर का जो है ये 8वां खिताब जीता है। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोबा को हराया है। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 8 अक्टूबर 2024 को जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार, ये भी कहां पर शुरू हुआ है। ये साथ जो शुरू हुआ है ये भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस बार इसके साथ जो मेजबानी है ये अपना प्यारा भारत कर रहा है। इसका जो आयोजन है ये 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। और इस अभ्यास में साथ जो क्वाड देश हैं जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये शामिल होंगे। ये अभ्यास इस बार 2 चरण में होगा, एक तो हार्बल चरण और इसका जो दूसरा चरण है ये समुद्री चरण होगा। और यदि आप लोगों से पूछे ये जो मालाबार अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में कब शुरू हुआ था, तो वर्ष 1992 के अंदर। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन भी आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। हाल ही में भी प्रतिष्ठित सोंगोई सिंगापुर ओपन का जो खिताब है यह भी किसने जीता है। तो ये साथियों भारत के स्नूकर खिलाड़ी नाम है जिनका पंकज अडवाणी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी भारत के दिग्गज जो क्यू खिलाड़ी है पंकज अडवाणी, इन्होंने अभी रविवार को सिंगापुर में प्रतिष्ठित सोंगोई सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि पंकज अडवाणी ने हराया किसको है, तो इन्होंने स्थानीय दावेदार जेडन ओंग को हराकर ये सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये वन लाइनर है और एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के जो नेशनल क्रिकेट लीग है इसके भी ओनरशिप ग्रुप में शामिल हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये होगा भी भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत के सबसे दिग्गज जो सचिन तेंदुलकर साहब है, इन्होंने यूएस नेशनल क्रिकेट लीग में अपनी खुद की एक टीम भी खरीदी है। इस कदम से होगा क्या, तो आगामी आने वाले वर्षों में अमेरिका में क्रिकेट खेल को बढ़ावा मिलेगा। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल जो वर्ल्ड टीचर डे है ये मनाया था 5 अक्टूबर को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जो शुरुआत है ये साल 1994 में की थी यूनेस्को ने। और बाद में शिक्षक दिवस जो है यदि आप लोगों से पूछे कि कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 5 सितंबर को बाद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और 2024 के लिए विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या है? तो शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। ये आज का सत्य का क्वेश्चन नंबर डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी WHO के द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का जो पहला देश है ये भी कौन सा बना है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ ही जो PDF है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको जो PDF है ये दोनों फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। चाहे तो आप लोग वन लाइनर फॉर्म फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि क्विकली रिवाइज करने के लिए। और यदि आप लोगों को डिटेल में चाहिए यानी कि इसी फॉर्मेट में, तो मैं आपको इसी फॉर्मेट में भी PDF प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो दोनों फॉर्मेट में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, PDF से क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।